दोस्तों स्वागत है आपका प्रोडक्ट यूट्यूब चैनल में। मैं प्रकाश जुड़ चुका हूं आपके साथ ई कॉमर्स से रिलेटेड एक और नए वीडियो के साथ। दोस्तों आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है अगर आप ऑनलाइन सेलिंग कर रहे हो या ऑनलाइन सेलिंग के फील्ड में आना चाहते हो। क्योंकि दोस्तों जब भी हम ऑनलाइन सेलिंग की सोचते हैं या ऑनलाइन फील्ड में सेलिंग करने के लिए आते हैं अमेजॉन, फ्लिपकार्ट जैसे साइट्स पर, तो हमें जीएसटी से रिलेटेड बहुत से प्रॉब्लम फेस करने पड़ते हैं। इसमें सबसे मेन जो प्रॉब्लम होता है वो है हम रिटर्न कैसे फिल करेंगे। कि इससे पहले मैंने जीएसटी से रिलेटेड आपके साथ बहुत से वीडियो शेयर किए हैं, प्लेलिस्ट का लिंक आपको मिल जाएगा। तो आज का जो वीडियो है बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज मैं आपको लाइव जीएसटी पोर्टल पे जाके GSTR 1 और 3B कैसे फिल करते हैं, कैसे डाटा बनाते हैं, कहाँ से डाटा डाउनलोड करना है, कैसे फिल होगा, ये सब कुछ इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। तो बिना आपका ज़्यादा टाइम लिए हुए चलिए दोस्तों आज का वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं कि कैसे आप रिपोर्ट बनाएंगे, फिर कैसे हम लोग जीएसटी का जो रिटर्न है वो कैसे फिल करते हैं। तो चलिए दोस्तों आज का वीडियो शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका प्रोटॉक यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों जैसा कि हम जीएसटी रिटर्न कैसे फिल किया जाता है मंथली, वो आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो नवंबर मंथ का मैं जो जीएसटी है वो फिल करने वाला हूँ और आपके साथ सारे स्टेप्स शेयर करने वाला हूँ। तो ये जो रिपोर्ट आप देख रहे हैं फ्रेंड्स, ये मैंने अमेज़ॉन का सारा सेल का लिस्ट है। तो आप कैसे जीएसटी फिल करोगे, ये आप फर्स्ट में देख रहे हो रो डाटा, ये मैंने एक्सेल शीट में बनाया हुआ है। उसके बाद आप GSTR 1 का ये डाटा देख रहे हो, हमें 2 जीएसटी फिल करनी पड़ती है रिटर्न, एक GSTR 1 और GSTR आपका 3B। तो ये 3B का डाटा है। तो अभी मैं आपके साथ सब कुछ शेयर करने वाला हूँ। ये डाटा पूरा बना के मैं आपको दिखाने वाला हूँ न्यू पूरा। तो पूरा फ्रेश से स्टार्ट करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये डाटा हमें लेना पड़ेगा कि आपका जो सेल है वो कितना हुआ है। दोस्तों इस डाटा को लेने के लिए हमें अपने अमेज़ॉन के सेलर अकाउंट से ही ये मिल जाएगा। तो इसको आप जाने के लिए आपको रिपोर्ट्स में जाना है। अमेज़ॉन सेलर अकाउंट में जो आप लॉगिन कर लेते हो और रिपोर्ट्स के अंदर आपको जाना है टैक्स डॉक्यूमेंट लाइब्रेरी। अब यहाँ पर जब आप आते हो तो फ्रेंड्स ये जो टैब है ये आपको ओपन मिलेगा और इसके बाद आपको आना है मर्चेंट टैक्स रिपोर्ट में। तो मर्चेंट टैक्स रिपोर्ट पे आप जैसे ही क्लिक करते हो तो आपने कस्टमर को जितने सेल किए हैं वो यहाँ पे आपको B2C रिपोर्ट्स में मिल जाएंगे। तो आपको B2C रिपोर्ट को डाउनलोड कर लेना है और आप जैसे इस पर क्लिक करोगे देख सकते हैं ये हमारा B2C रिपोर्ट डाउनलोड हो जाएगा। अब फ्रेंड्स इसे ये जिप फॉर्मेट में होता है, आप इसे चाहो तो एक्सट्रैक्ट भी कर सकते हो। बाकी आप इसे अगर क्लिक करके ओपन करोगे तो ये ओपन भी हो जाएगा आपका। तो यहाँ पर देख सकते हो नवंबर मंथ का आपका रिपोर्ट है, तो इसे आप ओपन कर लें। ये एक्सेल शीट में आपका ओपन हो जाएगा। तो ये ओपन हो रहा है, तो वेट कर लेते हैं। सॉरी कांट ओपन। अच्छा, तो इससे मैं यहाँ पे एक बार कट कर देता हूँ क्योंकि ये ओपन था इसलिए ओपन नहीं हो रहा है। डोंट सेव कर लेते हैं और फिर से इसे ओपन करके देखते हैं। तो इस पर 2 बार मैं क्लिक करता हूँ, ये ओपन हो जाएगा। तो ओपन हो चुका है फ्रेंड्स हमारा। तो यहाँ पर आपको बहुत से कॉलम मिलेंगे, सारे कुछ आपको इसमें मिलेंगे, बट हमारा काम का सारा नहीं है, हमें इससे कुछ ही कॉलम उठाने हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ये जो आप रो डाटा देख रहे हो जो मैंने बनाया है, इसे मैं आपको एक बार फिर से बना के दिखा देता हूँ, इसी रिपोर्ट का है। तो इसकी शुरुआत हम लोग करते हैं। तो इसमें हम लोग एक न्यू सीट को ओपन कर लेते हैं और इस सीट में हमें सबसे पहले तो रो डाटा है उसका कॉलम हम लोग सब कुछ बना लेते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो यहाँ पर मैं इसका स्टेट आपको एक कॉलम बनाना पड़ेगा। स्टेट हमने बना लिया। फिर आपको क्रिएट करना है टैक्स वैल्यू। टैक्स वैल्यू के बाद आपको क्रिएट करना है टैक्स वैल्यू के बाद टैक्सेबल वैल्यू होगा यहाँ पे। देख लेता हूँ फ्रेंड्स कौन सा कॉलम है एक बार। तो यहाँ पर आपको दिखेगा टैक्सेबल वैल्यू है, तो इसे क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ पर हम लोग टैक्सेबल वैल्यू की स्पेलिंग में एक बार चेक कर लेता हूँ, गलत लग रहा है। UE, ठीक है। इसके बाद हम लोग जाते हैं नेक्स्ट कॉलम। यहाँ पे हमें करना है GST अमाउंट।
आपको भी सेम कॉलम बनाना है। जीएसटी अमाउंट के बाद यहाँ पर हमें लिखना है टैक्स परसेंट। तो टैक्स परसेंट किस टैक्स परसेंट में आता है ये आपको यहाँ पर लेना है। तो ये मेनली 4 कॉलम आपको क्रिएट कर लेने हैं। अब थोड़ा मैं इसे यहाँ पर टैप कर लेता हूँ। अब इससे आप थोड़ा मैं बड़ा कर देता हूँ ताकि अच्छे से दिख जाए जो भी मैं इसमें फिल करूँ। तो ये हो गया स्टेट, ये हो गया टैक्सेबल वैल्यू हमारा, और ये हमारा हो गया जीएसटी अमाउंट, और ये हमारा हो गया टैक्स परसेंटेज। तो ये हमने 4 डाटा क्रिएट कर लिया। और मैं इस पर यहाँ पे दे देता हूँ डाटा, इसका हेडलाइन हो गया, और इसे हम कर देंगे थोड़ा बोल्ड, और इसका मैं थोड़ा साइज बढ़ा देता हूँ। तो अब इसे शिफ्ट से सिलेक्ट करते हैं, हम सबको करते हैं हम लोग बोल्ड, ताकि फ्रेंड्स ये मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपको ये थोड़ा हाईलाइट हो जाए तो दिखने में आसानी रहती है कि हमारा ये जो डाटा है ये किसका है। और यहाँ से मैं सेल स्टाइल से इसे कर लेता हूँ अलग कलर का, तो अभी हम आसानी से दिख रहा है। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है कि अब हम एक करके डाटा फिल करना स्टार्ट करेंगे। तो इसके लिए हमें उस रिपोर्ट पे जाना पड़ेगा। तो रिपोर्ट यहीं पर है। तो देख सकते हैं ये सेल का आपको रिपोर्ट देता है कि आपके जितने सेल होते जाएंगे, नवंबर मंथ का ये दिखा रहा है, तो वो आपको यहाँ पे दिख जाएंगे। तो देखिए यहाँ से हमें लेना है सबसे पहले कि किस स्टेट में हमने सेल किया है। तो देख सकते हैं शिप टू, ये मैं इसको बड़ा करता हूँ, आपको दिख जाएगा। देखिए शिप टू स्टेट, ठीक है। तो नागालैंड, तेलंगाना एंड तेलंगाना। तो हम इसे यहाँ से कॉपी करते हैं, कंट्रोल C, नागालैंड हमारा कॉपी हो गया। दोस्तों यहाँ पे अब स्टेट में हम इसे कर देंगे, यहाँ पे इस कॉलम में हम लोग कर देते हैं पेस्ट। और फिर नेक्स्ट स्टेट देख लेते हैं। नेक्स्ट 2 तेलंगाना ही है, तो मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ। तो आपके जितने भी सेल जिस स्टेट में हुए हैं वो आपको यहाँ पर सबको यहाँ पर फिल करना है। नेक्स्ट स्टेट भी तेलंगाना है, तो आपको जितने स्टेट आपको सेल होंगे वो आपको लाइन से यहाँ पर फिल करते रहना है। ठीक है, अब यहाँ पर टैक्स वैल्यू आपसे पूछ रहा है। तो टैक्स वैल्यू यहाँ पर देख लेते हैं, यहीं पर कहीं आपको जीएसटी अमाउंट होगा। तो टोटल टैक्स वैल्यू देख रहे हैं ये है। तो इसमें गलती से कुछ टैक्स का प्रॉब्लम था फ्रेंड्स, इसलिए इसमें कम बता रहा है। बाकी तीनों एक ही प्रोडक्ट है, तो ये सेम प्रोडक्ट है, देख सकते हैं प्राइस भी सबका सेम है। बाकी इसमें थोड़ा जीएसटी एडजस्ट होने में प्रॉब्लम हो गया था, तो मैं इसी अमाउंट को तीनों में भर दूंगा। तो आपके जो प्रोडक्ट है उसका प्राइस यहाँ पे होगा विदाउट टैक्स, ये टैक्स विदाउट टैक्स एक्सक्लूडेड प्राइस है, और ये विथ टैक्स प्राइस है। ठीक है, सॉरी ये जीएसटी अमाउंट है। ठीक है, कितना जीएसटी इस प्रोडक्ट पे लगा है। तो अब इसे मैं यहाँ पर कर लेता हूँ, ये जो अमाउंट है इसे कॉपी कर लेते हैं। 3 ही यहाँ पे सेम प्रोडक्ट है और सेम अमाउंट भी है, तो मैं ये तीनों में टैक्सेबल वैल्यू जो है वो तीनों में यहाँ पर कॉपी कर देता हूँ। तो वहाँ से हमने कॉपी कर लिया। अब यहाँ पे हम इसे पेस्ट कर देते हैं, और मैं इस लाइन को यहाँ पर ले आता हूँ ताकि दोनों में आ जाए। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। अब इसमें जो जीएसटी लगा है वो हमें यहाँ पर लेना है। तो 38 रुपये 14 पैसे यहाँ पर लगे, तो इसे मैं कॉपी कर लिया, और ये तीनों में मैंने यहाँ फिल कर दिया। क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पर तीनों में एक ही चीज़ मैं इसलिए फिल कर रहा हूँ क्योंकि ये सेम प्रोडक्ट है। आपके जो भी जीएसटी अमाउंट होंगे वहाँ पे आपको दिख जाएंगे। तो आपके जो जीएसटी अमाउंट है वो अलग होंगे, वहाँ पे आपका टैक्सेबल वैल्यू जो है वो यहाँ पर डाल के फिल करते चल जाए। अब ये जो प्रोडक्ट है ये इसका परसेंटेज कितना है, तो देख सकते हैं यहाँ पर जो टैक्स परसेंट है अब वो आपको नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो टैक्स परसेंट आपको निकालना होगा क्योंकि अमेज़ॉन के रिपोर्ट्स में आपको टैक्स परसेंटेज नहीं दिए होते हैं। तो टैक्स परसेंट आप यहाँ से निकाल सकते हैं, इसका आपको फार्मूला में बता देता हूँ। दोस्तों इसके लिए हम इस सेल को, किसी भी सेल को आप चूज कर सकते हैं, इससे चूज कर लेते हैं, चूज करना है, और आप यहाँ पर राइट साइड पे क्लिक करोगे। फॉर्मेट सेल के अंदर जाना है आपको, फॉर्मेट सेल के अंदर आपको जाना है परसेंटेज में, और परसेंटेज में हम यहाँ पर कर देते हैं आपका, यहाँ पे हम करते हैं 0, और इसे कर देते हैं हम यहाँ पे ओके। तो ओके आपको करना है। उसके बाद अब हम परसेंटेज लगाते हैं। तो इस कॉलम में आपको लिखना है इक्वल टू, उसके बाद आपको कॉलम यहाँ पर सेलेक्ट करना है। तो ये हमारा कॉलम है, तो आपको कॉलम सब सेलेक्ट करना है, ये आ गया। उसके बाद ये यहाँ पर करना है और इंटर कर देना है। सॉरी फ्रेंड कुछ गलत है, तो एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। तो फ्रेंड्स हमें करना ये है कि हमने जिस सेलेक्ट किया था एक बॉक्स को हम लोग यहाँ पे
जिसमें भी हमें करना है उसके सामने वाले को हमें सेलेक्ट करना है। तो ये हमने सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पे हम इक्वल टू करेंगे भाई, यहाँ पर ये ब्लॉक हमने सेलेक्ट कर लिया और उसके बगल वाला ब्लॉक सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर हम लोग इंटर कर देंगे। तो ऊपर भी गलत आ रहा है फ्रेंड्स, तो देख लेते एक बार। तो फ्रेंड्स मैंने बाई लगाना यहाँ पे भूल गया था, इसलिए हमारा परसेंटेज नहीं आ रहा था। तो मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूँ। तो अब करना हमें ये है कि आपको इक्वल टू लगाना है और फिर यहाँ पर आपका जो जीएसटी अमाउंट है वो सिलेक्ट करना है। फिर आपको एक बाई का साइन लगाना है फिर टैक्सेबल वैल्यू सेलेक्ट करना है और इंटर कर देना है। तो देख सकते हैं हमारा 18% आ गया है। तो मैं इसे यहाँ पर ले लेता हूँ और इसे यहाँ से हम लोग क्लिक कर लेते हैं। तो देख सकते हैं 18% है। तो इसे अब हम लोग इसे हम सेलेक्ट कर लेते हैं, हमारा कॉपी हो गया और यहाँ पर हम लोग इसे पेस्ट कर देते हैं। सॉरी ये पेस्ट नहीं ले रहा है, तो हम लोग इसे यहाँ पर मैन्युअली टाइप कर लेते हैं फ्रेंड्स। तो इससे यहाँ पर पहले हम लोग परसेंटेज जो है यहाँ पर मैन्युअली हम लोग टाइप कर लेते हैं। इसे यहाँ से करते हैं डिलीट और ये हमारा 18% है, तो ये हमने 18% दे दिया और यहाँ पर परसेंटेज का साइन लगा देते हैं और ये भी 18% ही है। तो इसे मैं कट कर देता हूँ और इसे मैं अगर नीचे ले आऊँगा तो हो जाएगा। तो आपका जो प्रोडक्ट का परसेंटेज है वो आपको वहाँ पर मिल जाएगा फ्रेंड्स। फिर आप मैन्युअली यहाँ पे टाइप कर लीजिए, ठीक है। तो आप उस फार्मूला को लगा के निकाल सकते हैं और इसे मैं कर देता हूँ यहाँ पर से डिलीट। तो ये हमारा डिलीट हो गया। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा जो डाटा है वो आ गया है। तो आपके जितने भी सेल हैं जो आपके रिपोर्ट में यहाँ पे दिख रहे हैं उसे इसी तरह आपको एक एक करके यहाँ पे फिल करना है। अब फिल करने के बाद अब हम GSTR 1 का रिपोर्ट बनाने वाले हैं। तो इसके लिए सिंपली यही सब कॉलम लगने वाले हैं। तो इसे मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, कंट्रोल से इसे हमने कॉपी कर लिया और यहाँ पर मैं कर देता हूँ इसे पेस्ट और डाटा की जगह पे हम लोग यहाँ पे कर देंगे GSTR 1। GSTR 1 हमने कर दिया यहाँ पे। तो ये GSTR 1 का हम लोग रिपोर्ट बना रहे हैं। इसके बाद फ्रेंड्स हम लोग GSTR 3B का भी रिपोर्ट बनाएंगे। तो पहले हमें GSTR 1 का रिपोर्ट बनाना है ताकि हमें जो वैल्यूज़ हैं आप GSTR 1 बनाने के बाद आसानी से GSTR 3 में फिल कर सकते हो। तो चलिए अब हम लोग GSTR 1 का रिपोर्ट बनाते हैं। तो देखिए GSTR 1 का रिपोर्ट मैं आपको एक बार शो कर देता हूँ। तो देख सकते हैं GSTR 1 का जो रिपोर्ट है इसमें हमें मेनली क्या क्या लगता है। तो इसमें भी हमें स्टेट लगेंगे और स्टेट के बाद आपको यहाँ पर देना होगा टैक्स वैल्यू और फिर GST अमाउंट और टैक्स परसेंटेज। तो फ्रेंड्स यहाँ पर एक बात आपको देखना होगा कि आप मेरे यहाँ पर 18% के 3 प्रोडक्ट हैं, इसलिए यहाँ पर आपको तेलंगाना दिख रहा होगा एक बार ही। तो आगे मैं आपको समझा भी देता हूँ कि कैसे आपको करना है। तो चलिए पहले रिपोर्ट बनाते हैं, फिर आप समझते जाएंगे। तो हमारा जो रिपोर्ट है वो यहाँ पे बन रहा है। तो स्टेट में पहले तो आपको देखना पड़ेगा डाटा से कि हमने नागालैंड में आपने 1%, याद रखें 1% का सब जोड़ के आपको एक बार लिखना है। जैसे नागालैंड में हमने 18% में एक प्रोडक्ट सेल किया है, तो ये सिंगल है, इसलिए हम लोग इसे यहाँ पर से कॉपी करके और यहाँ पर सीधे पेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो थोड़ा कंफ्यूज नहीं होना है फ्रेंड्स, आपको समझना है। यहाँ पे हमने स्टेट को पेस्ट कर दिया। अब फ्रेंड्स हम लोग लेते हैं, जैसे नागालैंड में हमारा टैक्सेबल वैल्यू कितना है फ्रेंड्स 200 एंड इतना है, तो 37 है। तो इसे मैंने पेस्ट कर दिया क्योंकि एक ही एंट्री है और टैक्स अमाउंट भी हमारा है इतना ही, तो इसे मैंने कॉपी कर लिया और GST अमाउंट हमने पेस्ट कर दिया और ये परसेंटेज के अंदर आ रहा है हमारा। सॉरी कंट्रोल Z से हम लोग इसे कर लेते हैं। इससे मैं कॉपी करता हूँ और इसे मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। तो फ्रेंड्स ये देख सकते हैं कि नागालैंड में हमने 18% में एक ही ऑर्डर भेजा है, ठीक है। अब अगर नागालैंड में हमारा 12% का कोई ऑर्डर होता तो हम लोग इसे यहाँ पे ऐड करते। जैसे हमारा ऑर्डर नहीं है, मैं एग्जांपल आपको बता रहा हूँ कि अगर नागालैंड में ही मेरा एक ऑर्डर होता, मान लीजिए कि अगर इसका अमाउंट फॉर एग्जांपल मान लीजिए मैं 300 होता और इसका GST मान लीजिए 300 का हम लोग अगर ये अगर 12% के हिसाब से होता, ठीक है। तो 300 का अगर आप 12% देखोगे तो कितना हो जाता है, मैं देख लेता हूँ 36 रुपये। तो यहाँ पर हम लोग 36 फिल करते हैं और ये चल जाता हमारा 12% के में, ठीक है।
तो ये मैं आपको डेमो के लिए बता रहा हूँ, ये अभी मेरा है नहीं इसलिए मैं इसे डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। तो इस तरह आपको करना है। अब आपको 1200 के जितने भी आपने सेल किए नागालैंड के अंदर सबको जोड़ के यहाँ पे आपको फिल कर देना है। तो अभी मैं इसे कट कर देता हूँ। अब हम लोग आते हैं तेलंगाना में। तो तेलंगाना में देख सकते हैं हम लोग 18% में हमारे 2 ऑर्डर है, तो हम इसे 2 बार इंटर नहीं करेंगे, हम एक ही बार इंटर करेंगे क्योंकि दोनों 18% के ही ऑर्डर है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इसे कॉपी करता हूँ और इसे हम लोग पेस्ट कर देते हैं। हमने यहाँ सॉरी कॉपी नहीं लिया, कंट्रोल से हम लोग इसे कॉपी करते हैं और इसे हमने पेस्ट कर दिया यहाँ पे। और ये देख सकते हैं दोनों 18% का ऑर्डर है, तो 18% के दोनों ऑर्डर को हमको जोड़ के यहाँ पे फिल करना होगा। तो 211.87 प्लस 211.87 हो जाता है हमारा 423.74। तो ये हमने ऐड करके यहाँ पे डाल दिया, ठीक है। अब इसका GST अमाउंट दोनों हम लोग ऐड कर देंगे, 38.13 प्लस 38.13, ठीक है। तो हो गया हमारा 76.26। ये हमारा GST अमाउंट हो गया और ये कितने परसेंटेज के अंदर है, ये 18% के अंदर है। तो होप दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। तो 18% के आपके जितने भी सेल हैं एक स्टेट में, सेम स्टेट में, वो आपको जोड़ के यहाँ पे कर देने हैं, ठीक है। और फिर अगर हमारा मान लीजिए तेलंगाना में ही 12% के अगर 4 ऑर्डर होते तो हम यहाँ तेलंगाना अगर ऐड करते और 12% जितने 4 ऑर्डर है उसको सबका सम करके यहाँ पर हम लोग टैक्सेबल वैल्यू में डालते हैं, उसका टोटल GST यहाँ करते हैं और यहाँ 12% कर देते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं इसका ऑटो सम कर देता हूँ और यहाँ से हम लोग इसे सिलेक्ट कर लिया हमने और यहाँ पर मैं ऑटो सम कर दिया और इसे हमने यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया और इसे हमने ऑटो सम कर लिया, ठीक है। ये हमारा टोटल आ गया। अब इस टोटल से हम लोग मैच कर लेते हैं, देख लेते हैं। इसका हमने यहाँ पे ऑटो सम कर लिया, देख सकते हैं टोटल हमारा सही है। GST अमाउंट का भी हम लोग टोटल कर लेते हैं यहाँ ऑटो सम सेलेक्ट करना है, ऑटो सम कर देना है। तो हमारा ये देखिए सही है। तो ये हमारा GSTR 1 का डाटा तैयार हो गया। फ्रेंड्स अब हम लोग GSTR 3B का डाटा तैयार करेंगे। तो इसे यहाँ पर बैटरी में चार्ज लगाना पड़ेगा, 1 मिनट फ्रेंड, मैं पहले चार्ज कर लेता हूँ इसे। तो फ्रेंड्स GSTR 3B में हमें देखिए कौन कौन से लाइन रखने हैं, तो ये मैं आपको दिखा देता हूँ। तो GSTR 3B जो हमने रिपोर्ट ऑलरेडी बना के रखा उसे मैं दिखाता हूँ। ये देखिए GSTR 1 हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब GSTR 3B की तरफ चलते हैं। तो देखिए 3B में आपको स्टेट चाहिए, टैक्सेबल वैल्यू चाहिए और GST अमाउंट चाहिए। तो देखिए अब इसमें क्या होता है ना कि नागालैंड में आपने जितना भी सेल किया वो परसेंटेज से मतलब नहीं है। आपने नागालैंड में 5 यहाँ परसेंटेज आपसे देखिए, यहाँ पे परसेंटेज का कोई कॉलम नहीं है। तो नागालैंड में आपके जितने ऑर्डर है उसका टोटल आपका जितना होता है वो आपको यहाँ पर देना है और उसका GST अमाउंट कितना होता है यहाँ पे देना है। फिर तेलंगाना में आपके जितने ऑर्डर है, ठीक है, 5%, 12%, 18%, 28% सबको जोड़ के आपको यहाँ पे लिखना है और उसका टोटल GST कितना होता है वो यहाँ पर देना है। तो 3B में बस इतना ही काम है। तो अब हम लोग 3B बना लेते हैं। तो यहाँ पर हम लोग आ जाते हैं और ये तो सेम है। तो अब हम लोग यहाँ पे 3B बनाने वाले हैं। तो मैं इसी को ही सेम कॉपी कर लेता हूँ ताकि हमारा काम जल्दी हो जाए। और इसमें टैक्स परसेंटेज नहीं रहेगा इसलिए इसे मैं छोड़ देता हूँ, इसे मैं इतना कॉपी। और यहाँ पर हम लोग आते हैं नेक्स्ट टैब में, यहाँ पे कर देते हैं पेस्ट। तो हमारा इतना पेस्ट हो गया है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपको मेरा तो यहाँ पे सेम हो जाएगा क्योंकि हमारा जैसा कि मैंने आपको पहले ही समझा दिया है कि आपको एक स्टेट में आप जितना भी सेल करते हो, जितने भी परसेंटेज के ऊपर सारे को आपको प्लस कर लेना है। तो यहाँ पर आपको सारे को प्लस करके ऐड कर देना है। तो इससे मैं कॉलम पहले सेटअप कर लूँ, फिर एक एक करके हम लोग फिल करते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पर हमारा GSTR, यहाँ पर मैं हेडिंग कर देता हूँ 3B, ठीक है। अब स्टेट हमारा जो है ये रिपोर्ट मेरा सेम ही रहेगा, तो सेम ही मैं यहाँ से कॉपी करते हैं स्टेट। अब नागालैंड में आपके जितने ऑर्डर हैं, ठीक है, यहाँ पर एक ही ऑर्डर है इसलिए एक ही वैल्यू जा रही है, ठीक है। तो इसे मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। इसका GST अमाउंट हमारा है, सॉरी कंट्रोल Z, इसका GST अमाउंट हमारा है 38.13। तो इसे भी हम लोग यहाँ पेस्ट कर देंगे और इसका परसेंटेज है हमारा 18, तो इससे भी हम लोग पेस्ट कर देंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पर अब आपके जिस भी स्टेट में जितने ऑर्डर हैं वो आपको यहाँ पर, तो GST टैक्स परसेंटेज तो हमें पेस्ट करना नहीं है। तेलंगाना, तो फ्रेंड तेलंगाना में जैसा कि आपने देखा 2 ऑर्डर थे, तो 2 ऑर्डर के जो टोटल थे
18% के ही सिर्फ ऑर्डर थे, इसलिए टोटल यहाँ पर 423 आ रहा है, तो यहाँ पर वही आ जाएगा हमारा। अब अगर 12% के भी कुछ ऑर्डर होते तो हम लोग इसी में ही ऐड कर देते, ठीक है। मतलब 3B में आपको सिंपली दिखाना ये होता है कि आपने किस स्टेट में कितने वैल्यू का सेल किया है और उसका GST अमाउंट कितना है, ठीक है। तो यही हमें सिर्फ दिखाना होता है। तो आपके जिस भी स्टेट में जितना टोटल सेल है वो आप कौन सा परसेंटेज में आता है ये डिपेंड नहीं करता है। अब आपको सिर्फ दिखाना है कि कितना सेल है, ठीक है, टोटल सारे परसेंटेज को। तो देख सकते हैं ये GSTR 3B का भी हमारा कॉलम बन गया है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट जो है हम लोग ITC, जो हमने जो आप कोई भी गुड्स परचेज करते हो या फिर आप अमेज़ॉन में जब सर्विस डिलीवरी वगैरह जब करवाते हो तो आपसे GST लिया जाता है, आपको बिल दिया जाता है, तो उसका हम लोग यहाँ पर ITC क्रेडिट लेंगे। अगर आपने कुछ परचेज किया है GST बिल में तो आपको वहाँ पर आपने जो GST दिया है तो वो भी GST क्रेडिट आप यहाँ पर लोगे। तो यहाँ पर हम लोग हेडिंग बना देते हैं ITC का क्रेडिट। तो ये हम लोग यूज करेंगे ITC क्रेडिट, क्योंकि ये जो हमारा जो ये जो प्रोडक्ट है इसका कोई भी GST बिल नहीं है। तो अमेज़ॉन के जितने भी चार्जेज हैं वो मैं यहाँ पर सिर्फ ITC में लेने वाला हूँ। तो वो आपको मिल जाएंगे रिपोर्ट्स, और इसके अंदर आपको जाना है रिपोर्ट्स में। आप आने के बाद आपको अमेज़ॉन का बिल तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपको अमेज़ॉन के डैशबोर्ड में मिल जाएगा रिपोर्ट्स, हमारा टैक्स डॉक्यूमेंट लाइब्रेरी जहाँ पे हमने B2C इनवॉइस लिया था। तो अब यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो देख सकते हैं सेलर फ़ी इनवॉइस। तो यहाँ पर हर मंथ का आपका सेलर फ़ी इनवॉइस यहाँ पर आता है। तो नवंबर मंथ का ये जनरेट हो चुका है, तो इसे हम लोग कर लेते हैं व्यू। तो व्यू करने के बाद आप देख सकते हो यहाँ पर फर्स्ट टाइम में ही आपको ऊपर में ही दिख जाएगा कि कितने आपके जो शिपिंग चार्जेस उस पर कितना GST लगा है। तो यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं, ओपन हो चुका है और ये हमारा ये रहा। तो हमारा जो GST अमाउंट है फ्रेंड वो है 39 रुपीज़ एंड 87 पैसा। तो इसे मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, टोटल हमारा आ गया है। और इसका अगर आप डिटेल देखना चाहते हैं तो ये आपको नीचे यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। तो अब इससे हम लोग कर देंगे ITC में पेस्ट। तो ये हमारा ITC में हमारा रिपोर्ट कहाँ गया, ITC क्रेडिट, और ये यहाँ हम लोग पेस्ट कर देंगे। तो रिपोर्ट्स हमारा फ्रेंड बिल्कुल रेडी है और आप इस तरह अपना रिपोर्ट बना सकते हो। और हर मंथ मैं आप कोशिश करूँगा कि आपको मैं GST रिपोर्ट बना के दिखाऊँ ताकि आपको और ज़्यादा क्लियर होता चला जाए। तो हर मंथ जैसे जैसे रिटर्न फिल होते जाएंगे आपको हर मंथ मैं यहाँ पर दिखाने वाला हूँ रिटर्न फिलिंग। तो अब जो है हमारा रिपोर्ट रेडी है। अब हम जाएंगे यहाँ पे GST के पोर्टल पे और वहाँ पर जाके इसके जो फिलिंग है वो करेंगे, ठीक है। तो इसे आप कहीं पे सेव करके रख लें और इसे ये रिपोर्ट हर मंथ काम आता है फ्रेंड्स। तो इसे आप एक फ़ोल्डर बना लें अपनी कंपनी के नेम से और इसे सेव कर लें, ठीक है। तो अब चलते हैं GST के पोर्टल पे और वहाँ देखते हैं कि कैसे आप GST फिल। दोस्तों GST फिल करने के लिए फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो हमें GST के वेबसाइट पे जाना है। तो आप gst.gov.in टाइप कर सकते हो और यहाँ आपको लिंक मिल जाएगा, मैंने डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे रखा है। दोस्तों यहाँ पर आने के बाद आपको अपने GST पोर्टल पर लॉगिन कर लेना है। तो आपका जो भी ईमेल एड्रेस है और पासवर्ड है उसके साथ आप यहाँ पर लॉगिन कर लें। तो यूज़र नेम और पासवर्ड के साथ एक बार हम लॉगिन कर लेते हैं। तो यूज़र नेम हो गया हमारा, अब हमें पासवर्ड इंटर करना है। उसके बाद आप यहाँ पर जो कैप्चा देख रहे होंगे ये कैप्चा हमें फिल कर देना है और हमें लॉगिन हो जाना है। दोस्तों हमारा रिपोर्ट रेडी होने के बाद हम यहाँ पर आ जाएंगे और लॉगिन हो जाएंगे। तो लॉगिन कर लेते हैं और इसके बाद आपको इस तरह का कुछ डैशबोर्ड देखने को मिलता है। दोस्तों यहाँ पर अब आपको जाना है रिटर्न डैशबोर्ड पे। तो रिटर्न डैशबोर्ड पे जाने के बाद आपका कुछ इस तरह का डैशबोर्ड यहाँ पे दिखेगा और यहाँ पर आपको जिस मंथ का GST फिल करना है वो सिलेक्ट कर लेना है। तो नवंबर मंथ मैंने सिलेक्ट किया है। GST हमेशा एक मंथ बैक का ही भरा जाता है दोस्तों। तो यहाँ पर जैसे ही आप सर्च करेंगे तो आपको यहाँ पे ड्यू डेट मिल जाएगी कि GSTR 1 की
जैसे देख सकती है GSTR 1 की 11 दिसंबर लास्ट ड्यू डेट है, और GSTR 3B की जो लास्ट डेट होती है वो 24/12 है। तो 3B का 24/12 है और GSTR 1 का है। तो इसे हम पहले भरेंगे 3B को। तो प्रिपेयर ऑनलाइन पे क्लिक कर देते हैं। प्रिपेयर ऑनलाइन पे आप जैसे ही क्लिक करोगे तो आपको ये शो हो जाएगा मैसेज फ्रेंड। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल पूछ रहा है कि डू यू फिल नील GST। तो मैं नील GST फिल नहीं करने वाला हूँ, तो यहाँ पर मैं नो करता हूँ और फिर आगे प्रोसीड कर देता हूँ। तो यहाँ पर हमने नो किया, आपको नो करना है और नेक्स्ट कर लेना है। यहाँ पर अगर आपका नील GST तो यस करें, बाकी हम लोग यहाँ पर फिल कर रहे हैं तो नेक्स्ट कर लेते हैं और इस टैब को हम लोग कर लेंगे क्लोज। और यहाँ पर अब हम नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको देखने को मिलेगा ये सारे जो ऑप्शंस है ये आपको दिख रहे हैं। हमें नीचे स्क्रॉल करना है और यहाँ पर फर्स्ट जो है टैक्स आउटवर्ड, तो टैक्स आउटवर्ड में फ्रेंड्स हमें फर्स्ट ऑफ ऑल डिटेल देनी है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको टोटल टैक्स वैल्यू दिख रहा होगा फर्स्ट ए वाले कॉलम में। तो यहाँ पर हमें फर्स्ट ऑफ ऑल टैक्स को हमारा जो रिपोर्ट जो हमने बनाया था उसमें हम लोग देख लेते हैं 3B का सेक्शन होगा। तो 3B में देख सकते हैं हमारा टोटल जो टैक्सेबल वैल्यू है वो 635.61 है। तो इसी को हम यहाँ पर फिल करेंगे। तो 601 कितना था फ्रेंड्स 35 .31। तो इसे हम लोग यहाँ पे फिल कर देंगे। एक बार मैं इसे मिनिमाइज करके सामने रख लेता हूँ ताकि हमें दिक्कत ना हो, और मैं इसे देख के ही फिल कर लूँगा। और यहाँ पर आपको डिटेल देने हैं जैसा कि हमने रिपोर्ट पहले ही बना लिया था। तो अब यहाँ पर 635.61 है, तो मैं यहाँ पे इंटर कर देता हूँ। और इसके बाद आपको दिख रहा होगा इंटीग्रेटेड टैक्स सेंट्रल स्टेट। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप जिस स्टेट पे हो उस स्टेट पे आपका टैक्स यहाँ पर देना है। जैसे कि मैं झारखंड से हूँ तो झारखंड में मैंने एक भी सेल यहाँ पर देख सकते हैं हमारा नहीं दिख रहा है। तो हम इस कॉलम को ब्लैंक छोड़ देंगे और यहाँ पर हम लोग ये जो टैक्स है ये दे देंगे और C और GS में से छोड़ देंगे। तो 114 रुपये हमारा टोटल टैक्स बनता है, इंटीग्रेटेड टैक्स, ठीक है। और सेंट्रल और स्टेट यहाँ पर अब बोल रहा है तो हमारा इस सिटी में फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमने इसे भर दिया। अब सेंट्रल और स्टेट हम लोग 0 कर देंगे क्योंकि हमारा झारखंड जिस भी सिटी से आप हो अगर वहाँ पर आपने उस स्टेट में कुछ भी सेल नहीं किया है तो आप इसे ब्लैंक छोड़ सकते हो। बाकी आप जिस स्टेट से हो वहाँ पर आपने जो सेल किया है वो यहाँ पर आपको सेंट्रल और फिर स्टेट का निकालना है, ठीक है, फिल कर देना है। मतलब अगर 10 रुपये आए हैं तो आधा आधा दोनों में बांट देना है। तो यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है, आप इसे छोड़ दीजिए। मैं यहाँ पर 0 कर देता हूँ क्योंकि हमारे झारखंड में सेल नहीं है और मैं इसे कर देता हूँ कंफर्म। अब यहाँ पर फ्रेंड्स एक तो हमने कर लिया था टैक्स ऑन आउटवर्ड, अब हमें करना है इंटर स्टेट सप्लाई, यानी दूसरे स्टेट में हमने जो सप्लाई किया है वो यहाँ पर हमें फिल करना है कि हमें किन किन स्टेट में सप्लाई किया है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा जो सिलेक्ट करना है तो पहला जो स्टेट है यहाँ पर आप देख सकते हैं नागालैंड है, तो हम नागालैंड को सिलेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम नागालैंड सेलेक्ट कर लेंगे और उसके बाद टैक्स वैल्यू क्या है वो डालना होगा और फिर अमाउंट ऑफ इंटीग्रेटेड टैक्स, यानी इंटीग्रेटेड टैक्स उसमें कितना है। तो नागालैंड हमने सेलेक्ट कर लिया। टोटल टैक्सेबल अमाउंट जो है वो है 211.87। तो यहाँ पर हम इंटर कर देंगे 211.87। इसके बाद आपको करना ये है कि अमाउंट ऑफ इंटीग्रेटेड टैक्स आपका कितना है। तो टैक्स देख सकते हैं यहाँ पर हमारा जो है वो है 38 रुपीज़ 13 पैसा। तो ये मैं यहाँ पे इंटर कर देता हूँ और इसे हम कर देंगे ऐड। तो आपको आपके जितने भी स्टेट में सेल है 3B का जो आपने फॉर्म बनाया है वो सब कुछ आपको एक करके यहाँ पर सिलेक्ट करना है। तो अगला है हमारा तेलंगाना, तो तेलंगाना हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं। तो आपको इसी तरह जितने भी स्टेट पे आपकी सेल है 3B रिपोर्ट आपको मैंने बता दिया था, तो उसी रिपोर्ट को आपको यहाँ फिल कर देना है। अब यहाँ पर इसका जो टैक्सेबल वैल्यू है वो इंटर करना है
टैक्सेबल वैल्यू जब आप इंटर कर लेते हैं उसके बाद आपको अमाउंट बताना है कि इंटीग्रेटेड टैक्स आपका कितना लगा है। तो 76 रुपये 26 पैसे हमारा है, तो इसे मैं यहाँ पे फिल कर देता हूँ। अब ये हमारा हो गया फ्रेंड कंप्लीट। यहाँ पे 2 स्टेट मैंने सेलेक्ट कर लिए। आपके जितने भी स्टेट हो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। अब हम आते हैं नीचे और यहाँ पर कर देते हैं इसे ऐड और यहाँ पर कर देते हैं कंफर्म। तो कंफर्म करने के बाद हम आ जाएंगे नेक्स्ट सेक्शन में। तो देख सकते हैं नीचे हमने 2 कर लिया है। अब हम आईटीसी के लिए जो हम अवेलेबल है वो हम लोग क्लेम करेंगे। तो देख सकते हैं हमारा दोनों टैक्स सेम आ रहा है। तो इंटीग्रेटेड टैक्स दोनों सेम है, तो हमने जो फिगर लिया था वो सही है। अब यहाँ पर देख सकते हैं एलिजिबल आईटीसी। तो एलिजिबल आईटीसी में हम लोग जब क्लिक करेंगे तो हमें यहाँ पर हमारे जितने भी आईटीसी हमने परचेज करके या शिपिंग चार्ज में जितने टैक्स दिए वो हम लोग यहाँ पर क्लेम कर सकते हैं। तो जैसा कि मैंने रिपोर्ट में बना के रखा है, तो देख लेते हैं हमारे जो आईटीसी है वो कितना है। तो ऑल अदर आईटीसी में आपको ये फिल कर देना है। तो देख ये हमारा 39 रुपीज़ कुछ पैसे था, 87 पैसे। तो इसे हम लोग यहाँ पर फिल कर देते हैं ऑल आईटीसी में और फिर कर देंगे इसे भी कंफर्म। इसके बाद हम इसे कंफर्म कर देते हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं नेक्स्ट स्टेप, अगर आपका कुछ फ़ाइन वगैरह लगा है तो वो भी आपको यहाँ पर लेट फ़ी हमारा कुछ नहीं है। तो ये सब हो गया। तो अब हम इसे कर देते हैं सेव। तो फ्रेंड्स सेव ज़रूर कर लें, क्योंकि अगर आप कोई कारण के पेमेंट नहीं कर पाते हो तो आपका ये एटलीस्ट जितना भी आपने डाटा डाला है वो सेव रहेगा, नहीं तो नेक्स्ट टाइम फिर से आपको बनाना पड़ेगा। तो अब प्रोसेस टू पेमेंट पे हम लोग क्लिक कर देते हैं और यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप में हमारा ओपन हो गया है। तो यहाँ पर देख सकते हैं समरी आपको बता देता है सारा कुछ कि क्या आपका टैक्स लग रहा है क्या नहीं लग रहा है। तो यहाँ पे आप नीचे जब इस कैश लेजर ये हमारा पहला बता रहा है, तो कैश लेजर के नीचे जब आप स्क्रॉल करोगे यहाँ पर आपको दिखा रहा है इंटीग्रेटेड टैक्स आपका जो है 40 रुपये जो आपको मतलब क्रेडिट मिला है वो यहाँ पर आपको दिख गया है, क्या कि हमने क्लेम किया था 39 रुपये 87 पैसा का। तो अब यहाँ नीचे जब आप स्क्रॉल करोगे तो आपको सब कुछ दिख जाएगा। तो देख सकते हैं यहाँ पे 74 रुपये हमारा टैक्स बन रहा है। 114 रुपये हमारा इंटीग्रेटेड टैक्स था, जिसमें 40 रुपये हमारा माइनस हो गया क्योंकि हमने टैक्स उतना दिया था। तो अब 74 रुपये हमें टैक्स पे करना है। तो ये आप यहाँ पर देख सकते हो 74 रुपीज़ टैक्स पे करना है हमें। तो अब हम यहाँ पर करेंगे मेक पोस्ट टू लेजर। ठीक है, तो अब यहाँ पर आपको करना है, देख सकते हो सारा कुछ आपको यहाँ पर जो है वो डिटेल मिल जाएगी आपको। आपने जितना भी क्लेम किया है सब कुछ यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। टोटल आपको यहाँ पर जो टैक्स है वो मिल जाता है कि यहाँ पर 74 रुपीज़ आप ज़्यादा देख रहे हो वो आपका है कि इतना टैक्स आपको देना है। तो देख सकते हैं अब हम जो है तो इसका पेमेंट करते हैं। तो यहाँ पोस्ट क्रेडिट टू लेजर पे आपको क्लिक करना है और आपके लेजर में फ्रेंड्स अगर पैसे होंगे तो वो कट जाएंगे, नहीं तो आपको ऐड करने होंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें यहाँ पर देख सकते हैं लेजर क्रिएशन में हमने गया और यहाँ पर आने के बाद हमें पहले तो यहाँ पर पैसे ऐड करने होंगे। तो आप नीचे जब स्क्रॉल करोगे तो देख सकते हैं हमें 3 ऑप्शन दिए जाते हैं ई पेमेंट। तो ई पेमेंट है, NEFT है और ओवर द काउंटर भी है। तो ई पेमेंट हम लोग कर लेते हैं यानी इलेक्ट्रॉनिक, और यहाँ पर क्रिएट चालान पे क्लिक कर देते हैं तो हमारा चालान क्रिएट हो जाएगा और हमें पेमेंट करना होता है। फिर तो जनरेट होने में टाइम लग रहा है। हाँ, तो जनरेट हो गया फ्रेंड्स और यहाँ पर हमें 74 रुपये का पेमेंट करना होगा। तो इसके लिए मैं नीचे स्क्रॉल कर लेता हूँ और देख सकते हैं 74 रुपीज़ है। अब मैं नेट बैंकिंग से पे कर देता हूँ। तो नेट बैंकिंग मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब हमें सेलेक्ट करना है कि हमारा कौन सा बैंक है, तो हमारा HDFC बैंक है। और अब मैं इसे करना होगा हमें इसे मेक पेमेंट। तो मेक पेमेंट पे क्लिक करते ही टर्म कंडीशन को एक्सेप्ट कर लीजिए। अब हम आ जाएंगे HDFC के डैशबोर्ड पे। तो यहाँ पर हमें अपना यूज़र ID और पासवर्ड डाल के लॉगिन करना है, उसके बाद हमें पेमेंट करना है। तो चलिए मैं जल्दी जल्दी पेमेंट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मुझे सबसे पहले तो अपना लॉगिन ID डालना है। तो लॉगिन ID मैंने डाल लिया। अब मुझे यहाँ पे डालना होगा पासवर्ड। तो पासवर्ड भी मैंने फिल कर दिया है। अब कंटिन्यू पे क्लिक कर लेता हूँ।
तो हमारा 74 रुपीज़ का पेमेंट हो जाएगा। तो पेमेंट होने के बाद वो फ्रेंड हमारे लेजर में शो होने में कुछ टाइम लग जाता है, तो हमें कुछ टाइम वेट करना पड़ेगा। हमारे लेजर में पेमेंट आएगा, उसके बाद ही हम उसे पे आउट कर पाएंगे। तो OTP मुझे आ गया है, चलिए OTP में यहाँ पर फिल कर देते हैं। OTP फिल करने के लिए आपको जो भी OTP आया हो वो यहाँ पर फिल कर दें, और यहाँ पर आप जैसा भी पेमेंट चाहते हैं फ्रेंड्स वो कर सकते हैं। आप क्रेडिट कार्ड या फिर डेबिट कार्ड से भी पेमेंट कर सकते हैं। तो ये देख सकते हैं हमारा पेमेंट हो चुका है। मुझे फिर से लॉगिन करना होगा, तो एक बार लॉगिन कर लेता हूँ मैं। तो देख सकते हैं फ्रेंड हमारा जो बैलेंस है वो अभी नहीं क्रेडिट हुआ है, कुछ टाइम लग जाता है रिफ्लेक्ट होने में। तो आप इसे सर्विसेज लेजर और इलेक्ट्रॉनिक लेजर्स में अदर में देख सकते हो। तो यहाँ पर जाने के बाद आपको ये पूरा शो कर जाएगा। तो अभी हमारा ऐड नहीं हुआ है फंड। आप सर्विसेज में जाके पेमेंट्स और फिर यहाँ पर चलान हिस्ट्री में अगर जाओगे तो आपने जो पेमेंट किया है वो आपको यहाँ पे शो कर जाएगा। तो देख सकते हैं मैंने 74 का जो पेमेंट किया था वो यहाँ पे शो कर रहा है, बट अभी इंस्टॉल हमारा अब डिपॉजिट नहीं हुआ है, तो ये डिपॉजिट होने में कुछ टाइम ले लेगा। डिपॉजिट डेट देख सकते हैं अभी ब्लैंक आ रहा है। तो जब तक ये फ्रेंड क्रेडिट होगा तब तक हम लोग GSTR 1 जो है वो फिल करते हैं। GSTR 1 फिल करने में हमें कुछ पेमेंट नहीं करना होता है। तो चलिए तब तक हम लोग GSTR 1 फिल करते हैं। तो अब हम लोग करेंगे फाइल रिटर्न। तो फिल रिटर्न पे जाएंगे और GSTR 1 मैं तब तक फाइल करता हूँ जब तक हमारा क्रेडिट होता है। तो फिर से हमें सेलेक्ट करना है मंथ, नवंबर मैंने सेलेक्ट कर लिया और यहाँ पर मैं करता हूँ सर्च। तो सर्च करने के बाद हमारा देख सकते हैं नीचे में अगर स्क्रॉल करके आपको दिखाऊं तो 3B जो है वो अभी तक हमारा फिल नहीं हुआ है क्योंकि हमारा पेमेंट नहीं हुआ है। तो अब मैं यहाँ पर GSTR 1 फिल करता हूँ क्योंकि पेमेंट क्रेडिट होने में कुछ टाइम लग जाएगा। तो अब हम इसे प्रिपेयर ऑनलाइन करते हैं। प्रिपेयर ऑनलाइन पे हम लोग के जाने के बाद अब हमें सिंपली इसे फिल करना है। तो यहाँ पे हमें नीचे स्क्रॉल करना है और B2C अदर्स में आ जाना है। B2C अदर्स में हमें सारे इन्फॉर्मेशन फिल करने हैं। तो नीचे जब आप स्क्रॉल करोगे तो आपको एक ऑप्शन दिख जाता है B2C अदर्स। तो देख सकते हैं यहाँ पे B2C अदर्स आपको मिल गया है और यहाँ पे आपको करना है क्लिक। फ्रेंड्स B2C अदर्स में आप क्लिक करने के बाद हमें यहीं पे सारे डिटेल फिल करने हैं। तो अब यहाँ पर देख सकते हैं B2C अदर्स में हम आ गए हैं और अब आपको करना है ऐड डिटेल पे क्लिक। ऐड डिटेल पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल तो सब कुछ सिलेक्ट करना है। तो POS आप जब फर्स्ट ऑफ ऑल सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना होगा कि आप जो भी स्टेट है, तो पहला हमारा जो स्टेट है वो है नागालैंड। तो हमने यहाँ पे जो तेलंगाना है वो सिलेक्ट कर लिया है। इसमें हमने 18% में फ्रेंड सेल किया है। तो 423 हमारा टोटल वैल्यू है फ्रेंड, और इसे मैं सेव कर देता हूँ। तो आपको इसी तरह सेव करना है। फर्स्ट में हमने नागालैंड सेलेक्ट किया और उसके बाद तेलंगाना, और जो भी आपका टैक्स है वो आपको सिर्फ फिल कर देना है। अब मैं इसे बैक कर लेता हूँ और यहाँ पर आपको दिख रहा होगा जो है नीचे, आप जब स्क्रॉल करोगे बैक करके तो नीचे आपको यहाँ पर सेव करने का भी ऑप्शन मिल जाता है। तो हम लोग नीचे आ जाएंगे, देख सकते हैं B2C अदर्स आप देखोगे तो इसे आपको यहाँ पर मैंने सारा कुछ ऐड कर दिया। हमारा तेलंगाना और नागालैंड 2 ही स्टेट थे तो दोनों हमने ऐड कर लिया, उसका जो टैक्स वैल्यू वो भी ऐड कर लिया। तो अब नीचे हम जब आएंगे तो यहाँ पर आपको जनरेट GSTR 1 समरी पे क्लिक करना है, और जब आपका GSTR 1 समरी जनरेट हो जाता है तो आपको नीचे एक बार रिफ्रेश भी कर लेना है, और यहाँ पर आप चेकबॉक्स पे क्लिक कर दें और सबमिट पे क्लिक कर दें। अब यहाँ पे आपको करना है प्रोसीड। आप जैसे ही करोगे तो आप नेक्स्ट पेज पे फ्रेंड आ गए हैं, और यहाँ पर आप देख रहे होंगे एरर कुछ शो कर रहा है। तो यहाँ पर एरर 2, तो एक बार हम लोग फिर से जनरेट कर लेते हैं। तो अभी फिल रिटर्न का ऑप्शन फ्रेंड हाइड होता है। तो यहाँ पर नीचे स्क्रॉल करते कुछ टाइम वेट कर लेते हैं, कुछ टाइम ले लेता है। तो फिर से यहाँ पर हमने क्लिक कर दिया है और सबमिट पे क्लिक करते हैं, प्रोसीड पे क्लिक कर देते हैं फ्रेंड, और
यहाँ पर देख सकते हैं नीचे जब हम स्क्रॉल करेंगे तो देख सकते हैं अभी हमारा जो ग्रीन टिक आ रहा है, तो कुछ टाइम वेट करने के बाद ये हो गया। अब नीचे जब हम आएंगे तो यहाँ पे फिल रिटर्न का ऑप्शन हाईलाइटेड हो जाएगा, तो फाइल रिटर्न पे हमें क्लिक कर देना है। ये हमारा फाइल रिटर्न है, तो ये हमारा हाईलाइटेड हो गया है। अब इस पर हमने क्लिक कर देना है, इससे हमारा जो रिटर्न है वो हो जाएगा। और यहाँ पर हमें एक बार थोड़ा सा फ्रेंड्स हमारा हाईलाइट नहीं हुआ है यहाँ पे, तो एक बार मैं इसे रिफ़्रेश कर लेता हूँ। आप कुछ टाइम ले लेता है फ्रेंड, क्योंकि जीएसटीआर रिपोर्ट पूरा जनरेट होती है। तो अब हो गया है हमारा, तो यहाँ पे हम क्लिक कर लेते हैं टिक मार्क पे, और यहाँ पे आपको ऑथराइज सिग्नेटरी यहाँ पे सेलेक्ट करना है और फिल विथ ईवीसी या डीवीसी, दो ऑप्शन, डीएससी दो होगा, तो ईवीसी हम लोग कर लेते हैं ताकि हमें ओटीपी रिसीव होगा, और उस ओटीपी को सिर्फ हमें यहाँ पे इंटर करना है। और इंटर करते ही हमारा जो GSTR 1 है वो पूरी तरह से फिल हो जाएगा। तो ओटीपी आ चुका है, मैं इसे इंटर कर लेता हूँ, और यहाँ पे हमें सिर्फ करना है वेरीफाई। वेरीफाई पे हमने क्लिक कर दिया, और उसके बाद हमारा GSTR 1 जो है फ्रेंड वो कंप्लीट हो जाता है, और GSTR 1 हमने सक्सेसफुली फिल कर दिया है। तो ये आप यहाँ पे मैंने थोड़ा हाइड कर दिया है, क्योंकि यहाँ पर कुछ इन्फॉर्मेशन वगैरह शो करती है, इसलिए। तो आपका GSTR 1 इस तरह आप फिल कर सकते हो। अब बारी आती है GSTR 3B की, तो देख लेते हैं हमारा पेमेंट जो है वो हमारे अकाउंट में क्रेडिट हुआ है या नहीं। तो अभी तक हो जाना चाहिए, तो चलिए एक बार हम लोग चेक कर लेते हैं कि जो हमारा अकाउंट में बैलेंस है, देख सकते हैं 74 रुपीज़ हमारा आ चुका है। डैशबोर्ड पे आप जाओगे तो शो कर जाएगा। तो अब हम लोग चलिए इसका पेमेंट कर लेते हैं। तो फिल रिटर्न पे आपको जाना है, और यहाँ पर आप जब मंथ सेलेक्ट करोगे तो नवंबर हमने सेलेक्ट कर लिया, और सर्च पे क्लिक कर देना है। तो देख सकते हैं GSTR 1 में आपको दिखाऊं तो हमारा देखिए फाइल दिखा रहा है, और जैसा कि हमने फिल किया। अब यहाँ पर इसे हम प्रिपेयर ऑनलाइन करते हैं 3B को, और सिर्फ पेमेंट कर लेते हैं, तो हमारा ये भी प्रोसेस जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो इसे सिंपली नो कर देते हैं और नेक्स्ट करते हैं, और नेक्स्ट यहाँ पर इसे क्लोज कर लेते हैं। क्लोज करने के बाद देख सकते हैं नीचे हमने सेव कर लिया था, तो आपका देखिए सारा डाटा मेरा उस एट्रिब्यूट फिल है। तो हमें सिर्फ अब करना है प्रोसेस टू पेमेंट पे क्लिक। तो प्रोसेस टू पेमेंट पे क्लिक करने के बाद आप नेक्स्ट पेज पे आ जाओगे। तो यहाँ पर अब नीचे स्क्रॉल कर लेते हैं, प्रोसेस टू पेमेंट हमने कर लिया, प्रोसीड कर लेना है आपको। उसके बाद आप यहाँ पर लैंड करोगे और नीचे स्क्रॉल कर लेते हैं, और यहाँ पर आपको फ्रेंड दिख रहा होगा मेक पेमेंट पोस्ट क्रेडिट लेजर। क्रेडिट चलान के बाद हमने इस पर क्लिक करना है, और यहाँ पर हमारे जो सक्सेसफुली हो गया है, क्योंकि हमारे लेजर में पेमेंट आ गया था। तो पहले आपको चलान जनरेट करना है, पैसा ऐड करना है, और फिर यहाँ पे क्लिक करना है। तो हमारा GSTR दोनों फिल हो गया है, 3B भी फिल हो गया है, और हमारा GSTR 1 भी फिल हो गया है। अब यहाँ पर प्रोसेस टू फाइल पे लास्ट आपको क्लिक करना है, और यहाँ पर प्रीव्यू ड्राफ्ट पे आप देख सकते हो, या फिर आप सीधे चेक करो, अपना ऑथराइज सिग्नेचरी सेलेक्ट करो, और EBC से हम लोग फिल कर देंगे। हमारा OTP आएगा, और इसे हम वेरीफाई करेंगे, और हमारा जो GSTR 3B है वो भी फ्रेंड्स सक्सेसफुली फिलअप हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरह आप अपने 3B और GSTR 1 दोनों फिल कर सकते हो विदाउट CEO को कोई चार्ज दिए हुए। आपकी छोटी मोटी सेल हो रही है तो आप अपने से खुद से सेल यहाँ पर फिल कर सकते हो GST। तो अब हमारा GST का जो फिल हमने किया वो डाउनलोड फाइल पे क्लिक करेंगे तो हमारा 3B का जो फाइल है वो भी डाउनलोड हो जाएगा। आप इसे सेव कर लें और रिपोर्ट को भी सेव करके रखें। तो वीडियो पसंद आया तो फ्रेंड लाइक ज़रूर करें, साथ ही अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर करें जो GST रिटर्न फिल करना चाहते हैं। और एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ डैशबोर्ड पर जाके कि हमारा GST दोनों फिल हो चुका है। तो चैनल पर नए हो फ्रेंड तो सब्सक्राइब करें, इसमें आपको ऑनलाइन सेलिंग से रिलेटेड वीडियो मिलती रहती है। और वीडियो पास कैसा लगा, कोई डाउट है तो कमेंट जरूर करें। साथ ही मैं हर मंथ GST रिटर्न का वीडियो लाता रहूँगा। अगर कोई कन्फ्यूजन आपका रह गया तो देख सकते हैं हमारा दोनों वीडियो दोनों GST